हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में। देखिए, काफ़ी दमदार शेयर है ये। कसिनो और गेमिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है। 90 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा, एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई थी, लेकिन बाद में उतना ही बड़ा बाउंस बैक किया, लेकिन फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और कितना टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, किस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेल्टा कॉर्प अभी 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 8% की यहाँ पर गिरावट है। काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन जरूर आई है यहाँ पर। अब देखिए, 100 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, 85 तक पहुंचा, वापस रैली आई 94, वापस गिरावट आई 86, वापस तेजी आई 90। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 48% की गिरावट है। 220 रुपए के लेवल से शेयर टूटता और नीचे आया था, इवन 50-55 रुपए तक शेयर टूट गया था। बाद में रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, अब वापस गिरावट आई है, वापस यहाँ पर तेजी जरूर देखने को मिली है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो डेल्टा कॉर्प में पिछले 3 साल में 41% की गिरावट है। 390 रुपए तक का हाई ये बना चुका था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट ही गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, जो मेन इनका सेक्टर है वो गेमिंग और कसिनो का सेक्टर है, और वहां पर जो टैक्सेशन है वो काफी ज्यादा लगता है। तो इसलिए इनका जो प्रॉफिट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है यहाँ पर। 10 साल की अगर हम बात करें जाए तो 160% का ग्रोथ जरूर है। 34 रुपए तक का लो था, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट, फिर तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, तो वो यहाँ पर बने रहा है यहाँ पर। लेकिन 2018 से एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है, और अब उम्मीद है कि यहाँ से एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोविड के चलते 220 रुपए से शायद सीधा टूटकर 55 रुपए तक चला गया था। क्योंकि अभी हम सब जानते हैं कि कोविड के वक्त में लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर कहीं नहीं जा रहा था, तो जो इनका मेन बिजनेस है कसिनो का, वो उस वक्त बंद पड़ा था, ठप पड़ा हुआ था। तो जब तक लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक लोग कसिनो में खेलने नहीं जाएंगे, पैसा वहां पे उड़ाएंगे नहीं, तो इनका वहां से प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, सबसे पहली बात। यहाँ पे देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 2430 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा है, तकरीबन 9.5 लाख के आसपास का ही इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 32.77% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 16.07% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी गिराई है, जो पहले 19.94% की होल्डिंग थी, आज वो 16.07% की होल्डिंग है। 6.95% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 0.42% जितनी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 43.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर प्रमोटर की बात करें तो सबसे हाईएस्ट होल्डिंग के प्रमोटर है अदिति मोदी फैमिली, जिनके पास 10.85% की होल्डिंग है। हालांकि 11.5% जितनी होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 5 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 49 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जिनके पास 6.40% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 28% के आसपास है। अगर हम बात करें जाए डिविडेंड की, तो डिविडेंड भी काफी अच्छा खासा पे कर रहा है ये। 75% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब 75 पैसा पर शेयर आपको मिल रहा है, और वो भी इसी साल मार्च महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। डेल्टा कॉर्प की ये वेबसाइट है उनका, अगर हमें बिजनेस जानना हो तो देखिए, सबसे पहला जो इनका मेन बिजनेस है वो गेमिंग का है। दूसरा है हॉस्पिटैलिटी का इनका बिजनेस है, और उसके बाद जो ऑनलाइन गेमिंग है वो भी यहाँ पर अड्डा 52 आप सबने नाम सुना होगा, वो भी इन्हीं का है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि गेमिंग इनका एक बहुत बड़ा, जहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आता है गेमिंग है, हॉस्पिटैलिटी से भी एक बहुत बड़ा पैसा आता है। हालांकि ऑनलाइन जो गेमिंग है अड्डा 52, उससे उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं आता है, लेकिन जो मेन इनका बिजनेस है गेमिंग हॉस्पिटैलिटी, वहां से एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर निकल कर आता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर गेमिंग पे ले चलूँ, तो सबसे पहला जो इनका सबसे बड़ा बिजनेस है वो है कसिनो का बिजनेस। कसिनो का बिजनेस, इसमें गोवा में इनके काफी सारे कसिनोज आपको मिल जाएंगे, इवन क्रूज कसिनोज भी है, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। और देखिए, कई बड़े कसिनोज वहां पर है, एशिया के लार्जेस्ट लाइव ऑफशोर गेमिंग कसिनोज है, और उसमें भी इनकी मोनोपोली चलती है। बहुत सारे जो कसिनो के उनके लाइसेंस है, मतलब गेमिंग के जो लाइसेंस है वो इनके पास है, और भारत में एक मोनोपोली वाला शहर हम इसको कह सकते हैं। डेल्टिन जैक, डेल्टिन रॉयल है, एक इन सारे के इनके पास कह सकते लाइसेंस है।
तो एक बहुत बड़ी चीज है ये। गोवा में काफी सारे इनके मतलब कसिनोज है वहां पर। और दूसरी बात अगर हम करें गोवा के बाद सिक्किम में भी इनके ऑपरेशनल्स है, और दमन में बहुत जल्दी आने वाले हैं, कमिंग सून है। यहाँ पर दमन में भी काफी बड़े कसिनो इनके खुलने वाला है, और काफी बड़ी बात है ये। और देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में ये शहर परफॉर्म करेगा। गेम्स भी कई सारी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी, जिसमें ब्लैक जैक से लेकर आपको ड्रॉ पोकर हो गया, थ्री कार्ड पोकर हो गया, कई सारी गेम्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बिजनेस काफी बढ़िया है इनका, लेकिन कोविड के चलते हालत खराब है। और जिस तरीके के कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको परमिशन मिलेगी कसिनो खोलने के लिए। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग अड्डा 52 उनकी चल रही है, लेकिन कोई उतनी खास फेमस वो गेम नहीं है जिसपे लोग आकर बहुत ज्यादा में खेल रहे हो, ठीक है। तो इनका जो मेन बिजनेस है, जैसे कि मैंने कहा कि वो कसिनो का ही है, तो कसिनो और होटल का है। और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, और उसी के चलते इनके कसिनो को खोलने की अभी परमिशन नहीं मिली है। कब मिलेगी वो देखने वाली बात है। 90 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, पी 24.71 है, जो काफी कम है क्योंकि इंडस्ट्री पी 43 के आसपास है। बुक वैल्यू 70 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.28 है, ईपीएस 3.67 है, डिलीवरीज तकरीबन 36 के आसपास में देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 100% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और तो और अभी इनके नतीजे भी आए थे, तो उसके बारे में हम बात करें कि 28 करोड़ से 29 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है मार्च क्वार्टर में, जो कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ था, फिर 60 करोड़ था, फिर 40 करोड़ था, फिर 55 करोड़ था। तो 50 करोड़ से 7 करोड़ के बीच में प्रॉफिट होता था, तो इस बार आधा मुनाफा हुआ है। लेकिन हम कह सकते हैं कि मार्च महीने में लॉकडाउन लग गया था, तो इसका भी असर यहाँ पर जरूर पड़ता हुआ हमें देखने को मिला है। मेन इनका जो बिजनेस हुआ है वो जनवरी और फरवरी महीने में हुआ है। मार्च में इनका बिजनेस टूट गया था, तो इसीलिए मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं आए और उसकी उम्मीद भी थी। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 32.77% की। लेकिन एक दिक्कत है कि गिरवी शेयर्स बढ़ चुके हैं। पहले जो सिर्फ 4.96% की होल्डिंग गिरवी थी, आज वो 11.26% हो चुकी है गिरवी रखे हुए शेयर्स की होल्डिंग। एफआईएल्स यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। 23.40% की जो होल्डिंग पहले एफआईएल्स के पास थी, आज वो 16% के आसपास है। मतलब एक बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएल्स ने यहाँ पर अपनी गिराई है। लेकिन उससे उलट म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। पहले इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर थे ही नहीं, अब 0.42% की होल्डिंग है। और म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी खरीदारी की है। 2.65% की जो पहले होल्डिंग थी वो 6.95% की अब देखने को मिल रही है। तो देखिए, प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी बेची भी नहीं, ज्यादा खरीदी भी नहीं, लेकिन गिरवी शेयर्स यहाँ पर बड़े हैं। यहाँ एफआईएल्स ने अपनी जो होल्डिंग है उसको बहुत ज्यादा कट डाउन किया है, लेकिन उससे उलट इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदारी की है। ओवरऑल डेल्टा कॉर्प के बारे में बात करें तो देखिए, फ्यूचर मुझे लगता है कि अगर लॉकडाउन हट जाएगा, अगर लॉकडाउन हट ही गया, लेकिन अगर कोरोना के केसेस धीरे धीरे कंट्रोल में आएंगे, तो याद रखिए ये शेयर आपको रॉकेट की तरह ऊपर उछलता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो लोग कसिनो में जाके खेलते हैं, उनको पिछले काफी दिनों से, काफी महीनों से लोग अपने घर में बंद पड़े हुए हैं, और जिस दिन उन लोगों को खेलने का मौका मिलेगा, वो सीधा दौड़ेंगे कसिनो में खेलने के लिए। देखिए, एक यहाँ पर लोग ये भी कहेंगे कि लोगों की नौकरियां जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो लोग कसिनो में खेलने कैसे जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि कसिनो में खेलने के लिए जो लोग जाते हैं, वो ऑलरेडी हाई लेवल के लोग होते हैं। वो लोग बिजनेसमैन होते हैं, और उसी तरह के लोग होते हैं जो ज्यादातर कसिनो में खेलने के लिए जाते हैं, मतलब जिनके पास पैसा ऑलरेडी है। ऐसे ही लोग कसिनो में खेलने के लिए जाते हैं, और वही लोग जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल होगी, वापस से जाएंगे खेलने के लिए और वहां पे पैसा उड़ाएंगे वहां पर जाके। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डेल्टा कॉर्प, अगर आप लंबी दूरी का सोच रहे हो, तो शेयर जरूर पोटेंशियल है इसमें सारी। अगर कोरोना हट जाएगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। शेयर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इस प्राइस पर खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, अगर वो सवाल हो तो मुझे लगता है कि 85 रुपीज के लेवल पर आपको खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए, और लंबी दूरी का प्लान करके आपको यहाँ पर चलना चाहिए। और एसआईपी मोड में भी अगर आप खरीदारी करेंगे तो भी अब बढ़िया है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं, तो 85 के लेवल पर आप 35 से 40 शेयर खरीद लीजिए, फिर वेट करें। अगर शेयर 80 रुपीज पर जाता है तो और 35-40 शेयर खरीदे, फिर वेट करें। अगर शेयर 75 पर जाता है तो बाकी
की क्वांटिटी आप वहां पर खरीद सकते हैं। और कम से कम यहाँ से आप 1-1.5 साल का नजरिया लेके चलिए, जरूर आपको इसमें फायदा होगा ही होगा। जिन्होंने खरीदारी की है वो चाहे तो बने रह सकते हैं और लंबी दूरी का प्लान लेके चलेंगे तो अच्छा होगा। और अगर अभी यहाँ से गिरावट आती भी है तो उनके पास एक बढ़िया मौका होगा और ज्यादा क्वांटिटीज ऐड करने का। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।